हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली डाली गई है मेडिकल स्टूडेंट्स के, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तरफ से जो नीट पीजी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। और ये प्ली जो है वो इस रिगार्ड में है कि नीट पीजी 2021 की एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है, उसे एक बार फिर से ओपन किया जाए। अब क्यों ये प्ली डाली गई है वो देख लेते हैं। अभी फिलहाल जो नीट पीजी की एग्जाम है वो 11 सितंबर 2021 के दिन होने वाली है। इससे पहले जो स्केड्यूल पब्लिश की गई थी उसके अकॉर्डिंग 18 अप्रैल 2021 के दिन नीट पीजी की एग्जाम होने वाली थी। 18 अप्रैल 2021 के दिन जब नीट पीजी की एग्जाम होने वाली थी, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की जो इंटर्नशिप होती है, जो सीआरआर सर्टिफिकेट मिलती है, उसमें 30 जून 2021 से पहले या उस दिन का डेट लिखा होना चाहिए। मतलब 30 जून 2021 तक में स्टूडेंट की जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। और जिनकी इंटर्नशिप 30 जून 2021 तक कंप्लीट होती है, उस दिन तक वो ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल थे। जो स्टूडेंट्स जिनकी इंटर्नशिप 30 जून 2021 के बाद आ रही थी, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं थे नीट पीजी फॉर्म को भरने के लिए, नीट पीजी एग्जाम के लिए। अब जब पेंडेमिक के वजह से 18 अप्रैल 2021 की जो एग्जाम की डेट थी वो पोस्टपोन्ड हुई, नेक्स्ट स्केड्यूल आई, तो नेक्स्ट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 11 सितंबर 2021 के दिन नीट पीजी की एग्जाम होने वाली है। जब नीट पीजी की एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई और न्यू स्केड्यूल दिया गया, उसका एक्सटेंशन हुआ डेट का, तो ऑब्वियसली जो उनकी इंटर्नशिप कंप्लीशन की जो डेट है वो भी एक्सटेंड होनी चाहिए, लीगल बात है। तो जो इंटर्नशिप कंप्लीशन की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, उस डेट, अगर ये डेट एक्सटेंड होती है, जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो इस डेट के एक्सटेंड होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो नीट पीजी 2021 एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, जो उस टाइम एलिजिबल नहीं थे जब इंटर्नशिप कंप्लीशन की डेट 30 जून 2021 की दी गई थी। तो जैसे एग्जाम एक्सटेंड हुआ, वैसे इंटर्नशिप कंप्लीशन जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड होनी चाहिए। और इस वजह से जो न्यू स्टूडेंट्स जो उस टाइम एलिजिबल नहीं थे, जो न्यू स्टूडेंट्स इस टाइम फ्रेम के बीच में एलिजिबल हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को एक मौका मिलना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म वो भर सकें, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्लॉज में आ रहे हैं। इसी से रिलेटेड इसी वजह से एक स्टूडेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली डाला है। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 12 अगस्त की रखी गई है। बट आई डोंट थिंक कि उतना लंबा टाइम दिया जाएगा, थोड़ा पहले उसकी लिस्टिंग को की जाएगी और उस पर सुनवाई थोड़ी पहले की जा सकती है। तो ये जो है, ये बेसिकली टॉपिक है जिसके ऊपर में, ये बेसिकली जो है वो हाई कोर्ट में प्ली डालने की रीज़न है। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं कि और किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं। एक करेक्शन विंडो की बेसिकली हम बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए आई है ऑल इंडिया कोटा में, 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए आई है ऑल इंडिया कोटा में। इन स्टूडेंट्स ने जब फॉर्म भरा था नीट पीजी का या फिर एमडीएस का, नीट पीजी की ही बात करते हैं, नीट पीजी का जब फॉर्म भरा था तो वो दिसंबर का महीना था। दिसंबर के महीने में एप्लीकेशन फॉर्म भरी गई थी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते थे, उन्होंने अपनी कैटेगरी जनरल बताया था, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में ऐसी कोई रिजर्वेशन थी नहीं। तो उन्होंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना जनरल कैटेगरी मेंशन किया था। अब जब ये अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को मिलेगी, तो अब स्टूडेंट्स इस बात से चिंतित हैं कि उन्होंने जब फॉर्म भरा था उस टाइम में उन्होंने अपनी कैटेगरी जनरल उसमें मेंशन की थी, क्योंकि दे वर थिंकिंग, कुछ भी रीजन हो सकता है कि ओबीसी की सीट ऑल इंडिया कोटा में नहीं थी। बट अब जब अनाउंसमेंट हुई है तो
वो अपने कैटेगरी ऑप्शंस को चेंज करना चाहते हैं, दे वांट टू चेंज इट फ्रॉम जनरल टू ओबीसी या फ्रॉम जनरल टू ईडब्ल्यूएस। तो ये मौका उनको मिलना चाहिए, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर वो ये चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली जो ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स रिजर्वेशन जो मिल रही है उसका फायदा उनको मिलेगा, राइट। तो इसी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि आखिर ये करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी, और जब ओपन होगी तो क्या हम अपनी कैटेगरी जो फील्ड है उसे चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कैटेगरी विंडो तो करेक्शन विंडो तो डेफिनेटली ओपन होने मोस्ट लाइकली चांसेस है कि ओपन होगी ही होगी, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे बेसिक रीजन तो ये है कि सेंटर्स को बढ़ाए गए हैं, सिटीज को बढ़ाए गए हैं, एग्जामिनेशन सिटीज एंड सेंटर्स को बढ़ाए गए हैं। तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स को एक बार करेक्शन विंडो ओपन करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स विल एबल टू चेंज देयर सिटी और सेंटर अकॉर्डिंग टू देयर रेलेवेंस, ठीक। अपनी रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग वो अपने जो सिटीज और सेंटर्स है उसे चेंज करेंगे, उनको स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा। तो करेक्शन विंडो तो एक बार मुझे लगता है कि ओपन होगी ही होगी। दूसरी बात क्या है कि उसमें कैटेगरी ऑप्शन को चेंज करने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ना। अगर हम पुरानी बात करें तो कैटेगरी ऑप्शन जो है वो एडिटेबल फील्ड है। अगर हम पहले के एक्सपीरियंस की बात करें तो जो नेम और जो कैटेगरी विंडो जो है वो एडिटेबल है, वो उसको चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो जब उसको इससे पहले उसको चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता था, तो इस बार भी देना चाहिए, खास करके अब जब एक अलग से अनाउंसमेंट कुछ हुई है और उसके वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके वजह से कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में तो कैटेगरी विंडो को, प्रीवियस केसेस में अगर हम देखें तो कैटेगरी विंडो को चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता था, मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी दिया जाएगा। और जहां तक करेक्शन विंडो ओपन करने की बात है तो करेक्शन विंडो जो है वो मोस्ट लाइकली ओपन होगी ही होगी। तो आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियरिटी मिली होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और अगर चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, जिससे कि बाकी सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।